नमस्कार, मैं बबलू राज, आप लोगों का न्यूज़ फास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आज बात हम उत्तर प्रदेश की करेंगे और बहुत दुख भरी मन से इसका शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से एक हैवानियत की घटना जो सामने आई, उससे देखकर लोगों के अंदर दिल दहल जाता है। ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई है। जिस तरह से नाबालिगों के अंदर एक वहाँ के जो भगवाधारी की सरकार है, उनके ही राज्य में, उनके ही संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से अपराधियों ने उस लड़की को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप करते हैं और उसके बाद उसको सिगरेट से जलाने की कोशिश किया जाता है। उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि उसको टॉर्चर किया जाए। देश के अंदर जिस तरह से लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार होता जा रहा है, बलात्कार जैसी आए दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती रही। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो ठोक दिया जाएगा। हमको कुछ अजीब लगा कि एक भारत का एक लोकतांत्रिक देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि अपराधियों को ठोक दिया जाएगा, उसके व्यक्तिगत तौर पे। और हमको कुछ समय के लिए अच्छा लगा कि एक प्रधानमंत्री होकर कह रहा है, तो हो सकता है जनताओं के अंदर, अपराधियों के अंदर डर होगा, लेकिन उसके बाद लगातार हैवानियत की घटना घटती जा रही है। आपको याद होगा घटना लखीमपुर वाला, जो 13 साल की बच्चियों को सबसे पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। गैंगरेप करने के बाद यहाँ तक कि उसके जीभ को भी काट दिया जाता है। काटने के बाद उसके गुप्तांग पर भी वार किया जाता है, लेकिन वहाँ का प्रशासन, वहाँ के कानून व्यवस्था ये कहता है कि नहीं, इसको टॉर्चर नहीं किया गया है, इसको वार नहीं किया गया है, केवल का तरह उस पर गैंग रेप किया गया है। इस तरह की अश्लील घटनाओं को देखकर दिल दहल जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि जो अभी के वर्तमान का जो स्थिति है, उस पर माननीय मायावती जी कहाँ हैं? मायावती जी को नहीं अभी समझ में आया कि देश के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश, आपके राज्य में जिस तरह से ये आपराधिक छवि अपराधियों का बढ़ता जा रहा है, इस पर आप कुछ नहीं बोल रही हैं। जिस तरह आप राजस्थान में सरकार गिराने के लिए भाजपा के साथ खड़ी थी, उस तरह आपको उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर बोलना चाहिए। और अभी तक माननीय मायावती जी का कोई ट्वीट नहीं आया है। और मायावती जी जिस तरह से सत्ता में आई हैं, और सत्ता में आने के बाद जिस तरह से उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरह से स्थिति ठीक ठाक था, अभी नहीं है। और मायावती जी अपने आप को एक दलित नेता की तौर पे जानी जाती हैं, तो इसलिए उनको आकर इस मामला के ऊपर हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके वहाँ के लोगों को और वहाँ की सरकार के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर, लगातार इस तरह की घटनाओं से यह साबित होता है कि महिला सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। उसका परिणाम यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का विभत्स घटनाएं घटती जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने न तो सुरक्षा दे पा रही है और न ही उचित कार्रवाई कर पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करे और महिलाओं की सुरक्षा संबंधित हर गंभीर कदम को उठाए। इस तरह से ये घटना जिस तरह से लगातार होती जा रही है, इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के अंदर ठाकुरों का जिस तरह से आतंक हो गया, इससे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की खासी दलित समुदाय के लोगों के अंदर एक डर का माहौल आ गया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हैवानियत की घटना घटी है, इसका इस तरह से अगर लगातार सरकार उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाती है, तो आने वाले समय में इसमें बहुत सारी गलतियां और बहुत सारे तौर पे अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाएगा। एक जिस तरह से आजमगढ़ के अंदर
एक प्रधान को जिस तरह से ठाकुरों ने मार दिया, ये भी शर्मनाक घटना है। उसका सबसे सीधा कारण ये है कि वहाँ का दलित प्रधान कहता है कि हम ठाकुरों के साथ नतमस्तक नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों ने दलितों को इसलिए मार दिया कि दलित जो प्रधान था वो ठाकुरों को चरण स्पर्श करने से मना कर दिया था। ये देश में आज भी आज़ादी के 74 साल बाद भी जाति जैसी समस्या आज भी गंभीर है। इस सब उत्तर प्रदेश के इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। भाजपा काल में उत्तर प्रदेश के बच्चियों और नारियों का उत्पीड़न चरम सीमा पे है। बलात्कार, अपहरण और अपराध और हत्याओं के मामले में भाजपा सरकार प्रश्नकारी क्यों बन रही है? नो मोर बीजेपी, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है। जिस तरह से अभी सपा के नेताओं ने जिस तरह से इसका विरोध किया है और जिस तरह से सरकार को घेरा है, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन उसी के साथ मायावती जी का अभी तक ट्वीट नहीं आया। उनका क्या मंशा है, क्या जानती है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस निर्मम हत्या के आरोप में और जिस तरह से ये सरकार घिरी हुई है, उस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पे है। अब एक और भयावह घटना, सरपंच सत्यमेव जयते ने दलित होकर ना कहा, जिससे कारण इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। और राहुल गांधी ने इस तरह का अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया है और इस तरह की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है और लोग इससे असहज महसूस कर रहे हैं। योगी सरकार की प्रशासन और वहाँ के सरकार पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री फेल साबित होता रही है। जब तक देश में कोरोना वायरस के तौर पे देश में कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में नो टेस्टिंग नो कोरोना के नाम पे पूरे शहर को, पूरे उत्तर प्रदेश को खोल दिया गया है। टेस्टिंग के नाम पे 0 है, फिर भी उसके बाद भी 1 लाख 1.5 लाख का पार वहाँ पे कोविड के मरीज है। उस स्थिति में कैबिनेट के 2 मंत्रियों का निर्धन भी हो चुका है। अभी हाल ही में चेतन चौहान जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, सरकार के मंत्री भी रहे, उनका निर्धन। उसके बाद भी ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम नहीं कर रही है। लॉकडाउन में इस तरह की घटनाएं आए दिन हम लोगों को देखने को मिलती है। ये सब बहुत ही निर्मम घटनाएं हैं। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सरकार को इन अपराधियों के मनोबल को कम करने की कोशिश कर। दोस्तों, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को न्यूज़ फास्टर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करें। देखते रहिए न्यूज़ फास्टर।